हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो इकोनॉमिक्स की उड़ान एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे विद डिटेल के साथ। और ये जो इकोनॉमिक्स की उड़ान है ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। इसमें हमने एसएससी या रेलवे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वनडे एग्ज़ाम्स, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इकोनॉमिक्स को हमने कवर अप किया है। तो इसके हम क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी इकोनॉमिक्स की उड़ान। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय प्रतिभूति एंड विनियामक बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर आता है 1988 में सेबी की स्टेब्लिशमेंट की गई थी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर। और मुंबई में कहाँ पर है ये? दलाल स्ट्रीट में है। और दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? तो याद रखना है मुंबई के अंदर है। करंट टाइम पर सेबी की जो चेयरपर्सन है वो है माधवी बुच। माधवी बुच है करंट टाइम पर सेबी की चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अमीरों की तुलना में गरीब क्या बचत करते हैं? आंसर आता है अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की क्या करते हैं? ये सेविंग करते हैं। अमीरों की तुलना में जो गरीब व्यक्ति होता है, गरीब क्या करता है? अपनी इनकम में एक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट की क्या करता है? शॉर्ट बचत करता है थोड़े हिस्से की, ताकि आगे जरूरत पड़ने पर उसको वो काफ़ी यूजफुल दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आता है मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेशम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित बैंकों को पंजीयन किसके पास कराना होता है? तो इसका राइट आंसर आता है भारतीय रिजर्व बैंक के पास कराना होता है। शेड्यूल बैंक्स को अपना रजिस्ट्रेशन किसके पास कराना होता है? आरबीआई के पास करवाना पड़ता है। शेड्यूल बैंक भी दो प्रकार के होते हैं, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। और शेड्यूल बैंक को अपना रजिस्ट्रेशन आरबीआई के पास करवाना पड़ता है। आरबीआई उनको लाइसेंस देता है, उसके बाद ही वो बैंकिंग प्रोसेस के जितने वर्ष होते हैं उनके लिए काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्की क्या है? तो निक्की है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। जिस प्रकार से हमारे भारत के अंदर सेबी है और सेबी के अंडर में दो कंपनी आती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है वो क्या कहलाता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है वो क्या कहलाता है? सेंसेक्स कहलाता है। और एनएससी का इंडेक्स क्या कहलाता है? निफ्टी कहलाता है। वैसे ही टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है उसे क्या कहते हैं? निक्की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल के राजस्व में किसका प्रमुख योगदान रहता है? तो इसका राइट आंसर आता है माल यातायात आय का रोल रहता है। भारतीय रेल के पास सबसे रिवेन्यू इनकम कहाँ से जनरेट होती है? रिवेन्यू का सबसे मेजर सोर्स है माल भाड़े से, क्योंकि माल भाड़े के अंदर सरकार के पास इनकम आती है, लेकिन वहाँ पर न तो कोई गार्ड चाहिए, ना टीसी चाहिए, ना कोई सीआरपीएफ का जवान चाहिए। और जहाँ पर ट्रेन खड़ी है वहाँ पर ना बिजली पानी कुछ चाहिए, ट्रेन के अंदर भी किसी प्रकार की फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए। तो यहाँ से सरकार को क्या होता है? रिवेन्यू होता है माल भाड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1982 में। शॉर्ट में कहते हैं इसे एग्जिम बैंक। एग्जिम की फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए काम में लिया जाता है। और एग्जिम बैंक की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी अगर मैं बात करूं तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई? 1982। और कौन से 5 ईयर प्लान में? 6th 5 ईयर प्लान की इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है जीवन बीमा पॉलिसियों को, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है। और जीवन बीमा पॉलिसी पर काम करती है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बीएन युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आता है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित है। तो कई समितियां बनाई जाती है, जैसे हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग कमेटी का संबंध किससे है? आरबीआई से संबंधित है। एज इट इज बीएन युगांधर कमेटी किस पर्पज के लिए बनाई गई थी? तो नेशनल सोशल असिस्टेंट स्कीम के लिए बनाई गई थी। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, विनिवेश क्या होता है? तो इसका आंसर आता है सरकार के शेयर्स निजी कंपनियों को
बेचना क्या कहलाता है? डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। जब सरकार गवर्नमेंट अपने शेयर्स प्राइवेट कंपनीज को सेल आउट करती हैं तो इसे क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एक होता है कि पूरी की पूरी कंपनी बेच देना, दैट कॉल्ड इज प्राइवेटाइजेशन, और एक होता है कुछ परसेंट की हिस्सेदारी बेच देना, दैट मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें।